दोस्तों, एक दामाद रात के अंधेरे में अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहा था। तभी उसके थोड़ी देर बाद उसकी सास आती है उस कमरे में और उसी रजाई में उसकी सास भी सो जाती है रजाई को ओढ़कर। दोस्तों, वो जो दामाद होता है वो सोचता है कि बगल में उसकी बीवी है और बीवी समझकर वो अपनी सास को ही गर्म करने लगता है। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर में ही एक परिवार रह रहे थे जिस परिवार में 4 लोग थे। एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा। सीमा के घर में उसके माता पिता, सीमा का एक बड़ा भाई भी था। बहुत ही अच्छा खासा परिवार चल रहा था, सभी लोग अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे। अब सीमा की शादी की उम्र हो जाती है। अब सीमा के माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र होने लगती है। इधर उधर लड़का ढूंढते हैं। बगल के ही गाँव में उन लोगों को एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है दिनेश। दिनेश की उम्र होती है 28 साल और वो पेशे से बिजनेसमैन था। उसका खुद का एक मोबाइल का दुकान था। दोस्तों, 25 साल की उम्र में ही सीमा की शादी दिनेश के साथ फिक्स कर देती है। सीमा की शादी 15 दिसंबर 2021 को बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं उसके माँ बाप। अपनी बेटी को वो लोग विदा कर देते हैं। अब उसकी जो बेटी होती है सीमा, विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसकी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है। सीमा के ससुराल में भी ज्यादा फैमिली नहीं होते हैं। उसके सास ससुर होते हैं और सीमा का हस्बैंड होता है। उसके ससुराल में भी 4 लोगों की ही फैमिली होती है और खुशहाल जिंदगी सभी लोग गुजार रहे होते हैं। सीमा का जो पति होता है वो काफी समझदार होता है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। जो दिनेश होता है सीमा को बहुत खुश रख रहा होता है। सीमा अपने मायके भी इस दरमियान जाया करती थी और 1-2 दिन के बाद ही वो अपने मायके से ससुराल आ जाया करती थी, क्योंकि सीमा के ससुराल में काम करने वाला कोई नहीं होता है और उसके जो सास ससुर होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, हमेशा बीमार रहते थे। इसलिए सीमा अपने मायके में ज्यादा नहीं रुक पाती थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। सीमा की शादी को लगभग काफी वक्त गुजर जाते हैं, 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। अब इस दरमियान सीमा अपने मायके बहुत कम जाने लगती है। अब बहुत दिन हो जाते हैं सीमा अपने मायके नहीं गई थी। अब उसका मन करने लगता है मायके जाने का, अपने माँ बाप से मिलने का। दोस्तों, 2023 दिसंबर का महीना होता है। अब जो सीमा होती है अपने पति दिनेश को काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, तो जो उसका पति होता है वो कहता है कि ठीक है, शाम को चलना, मैं दुकान बंद करके आऊँगा, फिर चलेंगे तुम्हारे मायके। और बगल के ही गांव में सीमा का भी घर होता है। तो दिनेश शाम को आ जाता है दुकान से, अपनी बाइक निकालता है, दोनों लोग रेडी होते हैं और चले जाते हैं अपने मायके की ओर। सीमा चली जाती है अपने पति के साथ। जब मायके पहुँचती है तो घर में कोई नहीं होता है, शाम का वक्त होता है। अब सीमा इधर उधर देखती है तो कहीं उसकी माँ नजर नहीं आ रही होती है। जब इधर उधर जाकर पूछती है आजू बाजू से तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो गई है खेतों में कुछ काम करने के लिए। तब सीमा चली जाती है खेत में। खेत बगल में ही होता है। जाती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ घर आती है। अब बेटी दामाद को अंदर बैठाती है। उसकी माँ चाय नाश्ता का इंतजाम करती है और अपने दामाद से बातें करने लगती है। दामाद से हाल खबर लेती है। उसके बाद उसका दामाद होता है दिनेश, वो पूछते हैं कि पापा जी कहाँ हैं और हमारे साले साहब कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहे। तो उसकी सास कहती है कि बेटा सब अपने ड्यूटी पर गए हैं, अब आ जाएंगे, शाम हो ही गई है, थोड़ी देर बाद ही वो लोग आ जाएंगे। और आपका जो साला है आजकल काफ़ी समझदार हो गया है, अच्छे से कामकाज करता है और उसकी वजह से घर में काफ़ी तरक्की भी हो रही है। अब सोच रही हूँ कि आपके साले की भी शादी करवा दी जाए, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। दोस्तों, बस यही सब बातें होती है। धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। अब सभी लोग घर में आ जाते हैं। दिनेश के ससुर और साला भी घर आ जाते हैं। अब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इधर जो सीमा और उसकी माँ होती है किचन में खाना बनाती है, खाना वगैरह बनाकर रेडी कर देती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घर में कमरों की कमी होती है, इसीलिए सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाती है और सीमा का भाई और उसके पापा एक कमरे में सो जाते हैं और जो उसके दामाद होते हैं दिनेश, उसके लिए एक अलग सा कमरा दे देते हैं। अब जो दिनेश होता है एक कमरे में अकेले सो रहा होता है। इधर सीमा अपनी माँ के साथ सो रही होती है। अब रात काफ़ी हो जाती है, रात के 11 बज चुके होते हैं। अब जो दिनेश होता है उसे नई जगह में नींद नहीं आ रही होती है, वो करवटें बदल रहा होता है, वो परेशान हो जाता है, उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। वो क्या करता है कि
जबकि सीमा को मैसेज करता है। सीमा को मैसेज करके बोलता है कि देखो अब मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और तुम जब घर चली जाओगी वहाँ तो मैं भी वहाँ से चला जाऊँगा, बाहर दुकान का सामान वगैरह लाना है। ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ, कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर तुम चली जाना और मेरा बहुत मन कर रहा है। दोस्तों जो दिनेश होता है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है लेकिन सीमा मना कर रही होती है। उसके बाद फिर दिनेश कॉल करता है अपनी बीवी सीमा को। अब सीमा के बगल में उसकी माँ भी सोई होती है। सीमा जो होती है दबे मुंह धीरे धीरे बातें करती है अपने पति से, कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, देखिए मैं अपने मायके में आई हूँ और मैं यहाँ अपनी मम्मी के साथ सो रही हूँ, अगर मैं यहाँ से उठ के जाऊंगी तो ये क्या सोचेगी। दोस्तों जो दिनेश होता है वो कहता है कि अरे थोड़ी देर की बात है, तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ, फिर चली जाना, वहीं पर सो जाना। दोस्तों जो सीमा होती है दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो सीमा की माँ जाग जाती है, क्योंकि वो सोई ही नहीं थी, वो जाग रही थी और वो सारी बातें सुन रही थी। अब सीमा की माँ भी कमरे से बाहर निकलती है और देख रही थी कि सीमा जाती कहाँ है। जो सीमा होती है अपने पति के कमरे में चली जाती है। अब सीमा जब कमरे में जाती है तो उसका पति उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, प्यार भरी बातें करता है, रोमांटिक बातें करता है और फिर दोनों मियाँ बीवी आपस में संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब वो दोनों संबंध बना रहे थे तो कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज बाहर निकल रही थी, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सीमा की माँ थी वो ये सब आवाज सुन रही थी। अब जो सीमा की माँ थी वो ये सब आवाज सुनने के बाद जो उसके अंदर का हार्मोन होता है वो उत्तेजित हो जाता है। अब उसका भी मन करता है ये सब करने का, लेकिन सीमा की माँ मजबूर थी। सीमा की माँ चली जाती है अपने कमरे में और बिस्तर में जाके लेटी हुई होती है। ठीक उसके 1 घंटे के बाद ही जब वो दोनों संबंध बना लेते हैं मियाँ बीवी, तो जो सीमा होती है वो फिर से अपने माँ के कमरे में चली जाती है और चुपचाप बिस्तर में लेट जाती है। अब सीमा सो जाती है लेकिन सीमा की माँ जाग रही होती है। दोस्तों फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद जो सीमा का पति होता है दिनेश फिर से कॉल करता है। सीमा फोन उठाती है और सीमा का पति कहता है कि यार सीमा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, एक तो नया जगह है, बिस्तर नया है, मुझे अजीब लग रहा है, यार तुम फिर से आ जाओ ना मेरे साथ, यहीं पर सो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दोस्तों दबे मुंह सीमा कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ माँ के साथ सोई हुई हूँ, अगर माँ सुबह मुझे नहीं देखेगी यहाँ बिस्तर पे तो वो क्या सोचेगी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। दोस्तों इतना कहकर जो सीमा होती है वो कहती है कि ठीक है मैं रखती हूँ, मुझे नींद भी आ रही है और आप भी सो जाइए। दोस्तों उसके बाद जो सीमा का पति होता है वो भी फ़ोन रख देता है और सीमा फ़ोन रख के सो जाती है। उसके बाद जो सीमा की माँ होती है सीमा का फ़ोन लेती है और ऑन करके व्हाट्सएप पे चली जाती है। अब जो सीमा का पति होता है सीमा को व्हाट्सएप पे देख लेता है ऑनलाइन। उसके बाद जो सीमा का पति होता है सीमा को मैसेज करने लगता है और कहता है कि यार तुम तो जागी हुई हो, तुम तो सोई भी नहीं हो, आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एकदम अजीब लग रहा है, आ जाओ थोड़ी देर और मेरे साथ रहना और मुझे फिर से मन कर रहा है। दोस्तों यह सब बातें जो मैसेज करता है दिनेश उस पर सीमा की माँ रिप्लाई करने लगती है और दिनेश को कहीं तक पता नहीं चलता है कि सीमा सो गई है, उसकी सास रिप्लाई कर रही है। उसके बाद उसकी सास इधर से रिप्लाई करती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल के रखो। दोस्तों उसके बाद जो दिनेश होता है अपने कमरे का जो कुंडी होता है वो खोल देता है, बस वो सटा हुआ रहता है। दिनेश जाकर अपने बिस्तर पे रजाई ओढ़ के सो जाता है। उसके बाद जो सीमा की सास होती है दबे पैर उस कमरे से निकलती है और चली जाती है अपने दामाद के कमरे में। लाइट ऑफ होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है घर में, और जाकर रजाई ओढ़कर अपने दामाद के बगल में ही सो जाती है। दोस्तों जब सीमा की सास रजाई के अंदर घुस के अपने दामाद के बगल में ही सो जाती है तो जिसका दामाद होता है दिनेश, उसको लगता है कि उसकी बीवी सीमा होगी। वो अपनी सास को अपनी बाहों में भर लेता है। दोस्तों जो दिनेश था अब उसको अजीब लगने लगता है जब वो अपनी सास को बाहों में भरता है, क्योंकि जो उसकी सास थी वो साइज में मोटी थी। अब दिनेश को जब अजीब लगता है वो अपना मोबाइल उठाता है, मोबाइल का फ्लैश जलाता है तो देखता है कि उसकी सास उसके बगल में है। उसकी जो सास होती है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जो दिनेश होता है वो चौंक जाता है, उसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब दिनेश कहता है कि हे भगवान, मुझसे ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। दोस्तों जो उसकी सास होती है वो कहती है कि अरे बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं जानबूझ कर आई हूँ, और तुम्हें व्हाट्सएप पे जिसने रिप्लाई किया था वो मैं ही थी, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से इसकी प्यासी हूँ और मुझे अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। दोस्तों जब उसकी सास इतना कहती है तो दिनेश जो होता है अब वो उसके अंदर का जो जानवर होता है वो जाग जाता है। अब वो फिर से उत्तेजित हो जाता है और अपने अंदर का जो आग होता है अपनी सास के
के साथ वो बुझाने लगता है, अपनी सास के अंदर का आग को वो बुझाने लगता है। दोनों इस तरह से वासना की आग में डूब जाते हैं कि दोनों ये तक भूल जाते हैं कि दोनों रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं। अपने रिश्ते की मर्यादाओं को दोनों तार तार कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को गर्म करते हैं। जब दोनों की आग बुझ जाती है, दोनों शांत हो जाते हैं, तो जो दिनेश की सास होती है वहां से कपड़ा समेटती है और अपने कमरे में दबे पांव आके अपनी बेटी के बगल में सो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह का जो वक्त होता है तो जो दिनेश की सास होती है उसके चेहरे में कुछ अलग ही चमक होती है, वो बहुत ही खुशमिजाज होती है। दोस्तों सुबह का वक्त होता है। जो सीमा की माँ होती है, उसकी माँ और सीमा किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी सीमा की माँ सीमा से कहती है कि बेटा 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि तुम बहुत सालों के बाद आई हो, दामाद जी को भी यहाँ अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन और रुक जाओगी तो मुझे भी सेवा करने का और मौका मिल जाएगा। दोस्तों ये बात जाकर सीमा अपने पति से कहती है कि माँ कह रही है 2-3 दिन और रुकने के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी भी यहाँ अच्छे से सेवा हो जाएगी। दोस्तों जो दिनेश होता है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि कल रात उसके और उसके सास के बीच जो कुछ भी हुआ था वो उस बात से सीमा एकदम अनजान थी। अब दिनेश अपनी सास की बात को मान लेता है और 2-3 दिन के लिए रुक जाता है। दोस्तों इस तरह से दूसरी रात आ जाती है। सभी लोग रात का खाना खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, अपने अपने कमरे में। दोस्तों उस रात भी वैसा ही होता है। जो सीमा की माँ होती है, सभी लोग के सो जाने के बाद सीमा भी जब सो जाती है, सीमा की माँ दबे पैर उस कमरे से निकलती है और जाकर अपने दामाद के कमरे में सो जाती है। फिर वहीं पर सास और दामाद एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, अपने जिस्म की गर्मी को ठंडा कर रहे होते हैं। दोस्तों उसके ठीक थोड़ी ही देर के बाद सीमा जो होती है उसकी आंखें खुल जाती है। अब सीमा कमरे से बाहर निकलती है, उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही होती है। सीमा सभी तरफ जाकर देखती है, किचन में देखती है, आंगन में देखती है, बरामदा में देखती है, टॉयलेट में देखती है, लेकिन उसकी माँ कहीं पर नहीं होती है। जब वो अपने पति के कमरे की ओर से गुजर रही होती है तो उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। अब सीमा एकदम चौंक जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे पति के कमरे में कौन है, क्योंकि वो तो अकेले सो रहे हैं। अब सीमा को डाउट होने लगता है। दोस्तों जो कमरा होता है वो खुला हुआ होता है, कुंडी नहीं लगी होती है और अंधेरा होता है काफी। सीमा सीधे कमरे में चली जाती है और जाकर पहले लाइट ऑन कर देती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो वहां का जो नजारा होता है उसे देखकर सीमा एकदम से हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो सीमा का पति होता है और जो सीमा की माँ होती है वो एकदम नंगे अवस्था में होती है। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। सीमा काफी आग बबूला हो जाती है, वहीं पर शोर मचाने लगती है। सीमा के जो घर के भैया और उसके पिता होते हैं वो लोग भी जाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों के आने से पहले ही सीमा इतनी गुस्सा होती है